बड़ी खबर आ रही है। अब तक 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 170 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं। ये इस वक्त नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत झा बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में सेना के जवानों की तरफ से गोलियां दागी गई है और उसी गोली लगने से 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। लेकिन एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशांत, हो सकता है कि ये फिगर और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि नेपाल में इंटरनेट बैन है। बहुत सारी तस्वीरें छन छन करके आ रही हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जो हालात हैं, देखिए सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है। काठमांडू के पास के इलाकों में आप भक्तपुर में चले जाइए, भरतपुर में चले जाइए, टोडा में चले जाइए, जनकपुर में चले जाइए, आप बीरगंज में चले जाइए, आप चले जाइए विराटनगर में, सप्तरी में चले जाइए, बांके में चले जाइए, नेपालगंज में चले जाइए। ये तमाम इलाकों में बिल्कुल छात्र सड़क पर हैं और बिल्कुल इसी तरह से आक्रोश में हैं और वहाँ भी तोड़फोड़ जारी है। बिल्कुल आगजनी हो रही है। वहाँ भी जो ये इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। काठमांडू में हालात ज़्यादा खराब हैं क्योंकि यहाँ लगभग 25,000 के करीब ये छात्र हैं जो चारों तरफ से ये काठमांडू को घेरने और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेपाल सरकार के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि सेना को उतारने के बावजूद भी छात्रों को समझाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। अब तक ना तो विपक्ष को कहा गया है और ना ही सरकार की तरफ से सिर्फ मीटिंग हो रही है। अब देखना ये होगा कि अभी होम मिनिस्ट्री की मीटिंग के बाद क्या फैसला लिया जाता है। अगर सोशल साइट को वापस लाया जाता है तो भले ही छात्रों का गुस्सा थोड़ा कम होगा, छात्र उसके बाद आंदोलन से हट सकते हैं। प्रत्युष, क्या आपको लग रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने फैसले से पीछे हटेंगे? क्योंकि उनका स्टेटमेंट था सोशल मीडिया बैन को लेकर। उन्होंने कहा था केपी ओली ने देश की आज़ादी मुट्ठी भर लोगों की नौकरी जाने से कहीं ज़्यादा अहम है। ये देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा 9 हो गया, 170 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं, यानी कि ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि सेना वहाँ पर गोलियां दाग रही है। रबर बुलेट का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कुछ इलाकों में स्थिति ऐसी हो गई है कि सेना की तरफ से वहाँ पर सीधे बुलेट फायर किया जा रहा है। प्रशांत, यानी कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब सेना को आदेश हो गया है कि इस भीड़ से निपटने के लिए, हिंसक भीड़ से निपटने के लिए गोली चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ सेना जब उतार दिया गया है, सेना ने उतरते ही सबसे पहला काम यही किया है, छात्रों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। देखिए बानेश्वर के इलाके में सबसे ज़्यादा तनाव भरा हुआ है क्योंकि बानेश्वर में लगातार गोलियां चल रही हैं और छात्र सड़क पे मौजूद हैं। छात्र हटने को तैयार नहीं है। देखिए अभी 9 छात्रों की मौत हो गई है, 170 से ज़्यादा छात्र घायल हैं, लेकिन ये छात्र हटने को तैयार नहीं है।